खबर देवास से है, जहां मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। भाजपा ने 136 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। ऐसे में टिकट पाने वाले प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस ने अभी तक अपने योद्धा मैदान में नहीं उतारे हैं, लेकिन फिर भी संभावित प्रत्याशियों का विरोध शुरू हो गया है। हम बात कर रहे हैं देवास जिले के खाते गांव विधानसभा की, जहां पूर्व मंत्री दीपक जोशी के खिलाफ जगह जगह पोस्टर लग गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के पुत्र व पूर्व मंत्री दीपक जोशी कुछ महीने पहले ही भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए। खाते गांव विधानसभा से प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। ऐसे में कुछ स्थानीय नेता उनका विरोध कर रहे हैं। उनके विरोध में खाते गांव के आसपास पोस्टर लगे हैं, जो इन दिनों चर्चा का विषय बने हैं। इन पोस्टर में दीपक जोशी की फोटो लगी है और उस पर क्रॉस का निशान लगा है। इस पर लिखा हुआ है, कांग्रेस से नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हालांकि ये पोस्टर किसने और क्यों लगवाए हैं, इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन आम लोगों के बीच इस तरह के पोस्टर को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट संवाददाता अमित शर्मा के साथ। में आपके पोस्टर लगे हैं और उन पोस्टरों को लगाया भी गया है और बाद में उसको निकाला भी गया है। भैया क्या पूरा मामला था और क्या है पूरा सुझाव? भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र में चुनाव एक उत्साह का माहौल बनाता है। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि जो हमारी विपक्षी पार्टी है उनके प्रत्याशी घोषित हो गए हैं। अभी हमारी पार्टी का कोई प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ। एक संभावित नाम मेरा भी चल रहा है और ये विपक्ष का अति उत्साही कहेंगे कि उन्होंने मेरे पोस्टर खुद स्वयं लगा दिए। जनता मुझे जो नहीं जानती थी वो आज मुझे पहचानने लगी पोस्टरों के माध्यम से, तो मैं तो उनको धन्यवाद ही दूँगा। मेरा पर ना किसी प्रकार का आक्षेप लगाया गया, ना किसी प्रकार की बुराई की गई। कहा यह गया कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाए। कांग्रेस हमेशा एक लोकतांत्रिक स्वरूप में रहने वाली पार्टी है। हमारे पर्यवेक्षक माननीय संजय दत्त जी, माननीय सुरजेवाला जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी, माननीय कमलनाथ जी स्वयं उस समय पहली सभा लेने के लिए आए थे। सारे हमारे नेतागण, जिले के नेतागण, सज्जन वर्मा जी, जिले के अध्यक्ष जी, समय समय पर पार्टी कार्यक्रमों में गए हैं। कार्यक्रम में कभी भी कार्यकर्ताओं ने कोई ऐसी आवाज़ नहीं उठाई कि उनका कहीं विरोध का हम कारण समझे। और दूसरी बात, एक बार जरूर मंच पे हुआ था कि कार्यकर्ताओं ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन अपने हिसाब से किया था, तो कार्यकर्ता अपना प्रदर्शन करें, ये तो जायज़ है। लेकिन पोस्टर लगाने की जो बात है, आपने देखा कि विपक्षी दल के प्रत्याशी घोषित होने के दूसरे दिन ये पोस्टर आया, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक घबराहट है कि मैं उस समाज से आता हूँ जिसके माननीय विपक्षी हमारे सदस्य हैं। उनको लगता है कि मेरे समाज का जो मेरे लोग बंधुआ मजदूर टाइप लोग हैं या जो मेरे लिए बन के काम करेंगे, उनके वोटों का कहीं विभाजन हो सकता है, इसलिए उन्होंने की हरकतें। और मैं तो इस वक्त यही वक्तव्य दे सकता हूँ, किसी शायर ने खूब कहा है कि हे ईश्वर मेरे शत्रु को सलामत रखना, वरना मेरे मरने की दुआ कौन करेगा। तो मैं तो चाहूँगा कि ऐसे विपक्षी लोग साथी होते रहे, मेरे पोस्टर लगाते रहे, मैं जनता के बीच पहुँचता रहूँ, अपना संदेश जनता तक देता। भैया आपका सीधा आरोप मतलब बीजेपी में, बीजेपी की होगी। मैं कांग्रेस पार्टी में जो भी होता है आमने सामने की स्थिति बन जाती है। सीधी बात बताऊँ, मैं कांग्रेस में कभी ये बात छिपाई नहीं जाती। कांग्रेस के पर्यवेक्षक जो आए, संजय दत्त जी आए, मैंने बताया सुरजेवाला जी स्वयं देवास जिले में आए थे, सब लोग आए, हमारे राष्ट्रीय नेता से लेकर प्रादेशिक और जिले के नेता। कहीं इस प्रकार की बात देखने को मिलती तो आमने सामने देखने को मिलती, लेकिन कहीं इस प्रकार की बात हुई नहीं है। मुझे तो सब लोगों ने एक सम्मान दिया, कहने का एक मान दिया, एक आदर दिया। तो मैं तो ये कहूँगा कि मेरी कोई स्थिति कांग्रेस में इस प्रकार की नहीं है, तो कांग्रेस क्यों लगाएगा? और ये प्रत्याशी घोषित होने के दूसरे दिन ही क्यों लगा, मुझे तो ये समझ में नहीं आया। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये इच्छित दलों की बातें लगती हैं। कांग्रेस के हर नेता का स्वागत करते हैं कि वो प्रत्याशी बनकर आए। भारतीय जनता पार्टी मुकाबला करने को तैयार है, लेकिन उन्हीं के पार्टी के नेता जो उनकी यहाँ से दावेदारी से नाखुश हैं, ये उन्हीं ने किया है। सार्वजनिक रूप से नहीं कह सकते क्योंकि पार्टी की मर्यादा है, लेकिन इस तरह के पोस्टर लगाकर जरूर वो अपना विरोध प्रकट कर सकते हैं। कुछ स्थानीय कांग्रेसी वो चाहते हैं कि यहाँ से स्थानीय उम्मीदवारों का प्रत्याशी बने, इस तरह की बातें, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, कार्यकर्ता का मौलिक अधिकार है, जनता का अधिकार है, दोनों का अधिकार है। कार्यकर्ता अपनी बात को रख सकता है। कार्यकर्ताओं को अगर लगता है कि बात रखना चाहिए तो वो प्लेटफॉर्म भी है, प्रेस भी है, उनके अपने माध्यम है जिसके माध्यम से बात को रख सकते हैं। अगर उनको नहीं पसंद है तो अपनी बात कांग्रेस नेतृत्व को बताएं। भैया पार्टी से अगर टिकट मिलता तो आप बिल्कुल खाते गाँव चुनाव? नहीं, देखिए, मैंने पार्टी को कहा था कि मैं पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आया हूँ। पार्टी मेरा जिस प्रकार से उपयोग करना चाहे उस प्रकार से उपयोग करे। पार्टी के लिए मैं काम आ सकता हूँ, वो काम मैं भरसक रूप से करूँगा, क्योंकि राजनीति मेरी विरासत में जो मुझे मिली है
एक शुचिता की और सत्यता की राजनीति, उसको लेकर मैं कांग्रेस में गया और उसी आधार पे आज भी मैं अपना निरंतर काम कर रहा हूँ। ये खाते गाँव से लड़ेंगे या कहीं से भी आप? देखिए, मैंने कहा ना, कांग्रेस को निर्धारित करना है, कोई चुनाव लड़ाना नहीं लड़ना, कांग्रेस जैसा फैसला करेगी मुझे स्वीकार है।